आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, 9वीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स हैं ना, उनको बस आपने सिंपल वे ऑफ मैनर में लेकर आना है। सिंपल वे ऑफ मैनर में यानी कि वो वाला मैनर कि जिस मैनर के अंदर वो मज़ीद सोल्व ना हो सके सवाल, ठीक है। ओके, अब हम लेकर आते हैं जी इस सवाल को सिंपल वे ऑफ मैनर में। ये देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करो आप। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स में देखना है। फैक्टर बन रहे हैं, 25 के फैक्टर बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे। आपने एलसीएम लेना है 25 का एलसीएम लिया, 5 बजा 25, 5 के पहाड़े में जा रहा था ना, 5 कम 5, तो 25 के फैक्टर बन रहे हैं 243 है। इसका भी एलसीएम लेंगे, इसके भी फैक्टर बना देंगे। हमेशा याद रखना, फैक्टर बनाने के लिए किसी भी वैल्यू के फैक्टर बनाना है ना आपने, तो उसको एलसीएम लेकर फैक्टर बनाना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी, ये 2 के पहाड़े पर नहीं जा रहा, सॉरी, ठीक है, ये जा रहा है 3 के पहाड़े पर, 3 अठे 24, ठीक है, और 3 एकम 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 उधर हासिल आ गया, वो 21 बन गया, तो 3 7 21, और 3 9 27। इसी तरीके से 3 3 9, इसी तरीके से 3 एकम 3। ये 243 के भी फैक्टर बना लिए। फिर इस 16 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 16 का भी एलसीएम ले लेंगे। 4 2 से शुरू करते हैं यार, फारक रहा 4 को 2, सबसे छोटी रकम से कोशिश करना है कि जिस भी वैल्यू का आपने फैक्टर बनाना है ना, फॉर एग्जांपल 16 का आपने फैक्टर बनाने हैं, कोशिश करना है कि वो वाला नंबर ढूंढना है, वो छोटे से छोटा नंबर जो 16 को डिवाइड कर सके। छोटे से छोटा नंबर 4 भी डिवाइड कर सकता था 16 से, 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो बड़ा है। चूंकि 2 छोटा नंबर है और डिवाइड भी करता है 16 से, तो इसलिए हम 2 को लिखेंगे। 2 को हम जिस भी वैल्यू के फैक्टर बनाना है तो उस वैल्यू को एलसीएम में लिखेंगे, और उस वैल्यू को उस नंबर से डिवाइड करना है कि जो छोटा नंबर हो, ना कि बड़े नंबर से। बड़े नंबर आपने अवॉइड करने हैं, छोटे नंबर आपने चलाने हैं एलसीएम के अंदर, ठीक है। जब भी आपने फैक्टर लेना है किसी भी वैल्यू का, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये लो फैक्टर बन गए 16 के भी। अब 8 है, ये देखिए आगे 8 है, तो 8 के भी फैक्टर बना लेंगे। 8 2 4 8, 2 दूनी 4, ये एलसीएम तो आपको आता ही होगा, 2 एकम 2, ठीक है, ये फैक्टर बना दी। 25 की जगह हम 5 को एक दफ़ा लिखेंगे, और 5 एलसीएम के अंदर 2 दफ़ा आ रहा है, तो पावर में आ जाएगा 2, 3/2 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से 243 के एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 243 की जगह 3 एक दफ़ा आ जाएगा। चूँकि 243 के एलसीएम के अंदर 3 5 दफ़ा आ रहा है, तो वो पावर में चला जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। इसका मतलब क्या है कि 3 को जब आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 243 दोबारा से आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये है। अब आगे 16 के एलसीएम के अंदर 2 4 दफ़ा आ रहा है, तो 16 की जगह 2 एक दफ़ा लिखेंगे, और उसकी पावर में 4 आ जाएगा, 5/4। इसका मतलब क्या है कि जब 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 16 बन जाएगा, ठीक है। सवाल के इक्वल साइन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। अब ये 8 के एलसीएम के अंदर 2 3 दफ़ा आ रहा है, तो 8 की जगह 2 एक दफ़ा लिखेंगे, और उसकी पावर में 3 लिखेंगे, ना कि उसके साथ। नहीं तो ये इसके साथ 3 लिखेंगे ना, तो ये 23 बन जाएगा, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी, ये बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके सवाल गलत हो जाते हैं। 4/3
ऑलरेडी मौजूद है 8 के ऊपर, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब हम ये पावर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई होगा 3/2 से। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 3 है, 5 की पावर मल्टीप्लाई होगी 3/5 यानी कि बाहर वाली पावर से। इसी तरीके से 2 की अंदर वाली पावर जो उनसे 4 है वो बाहर वाली पावर 5/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 से। देखिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 से, 4 मल्टीप्लाई हो गया 5/4 से, 2 मल्टीप्लाई हो गया 3/2 से, 5 मल्टीप्लाई हो गया 3/5 से, 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। अब आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, जो कुछ भी बचा ना ऊपर वो नीचे लिख देंगे। 2 वैसे का वैसे, 5 बच गया तो 5 लिख देंगे। 2 की पावर 4 वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद इसको हल कैसे करना है, इसको हल करने का ऐसे तरीका है, ये देखें 5 लिखेंगे पहले, ये पावर का बटन दबाएंगे और 5 की पावर क्या है 3 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 3 की पावर 3 से, 3 लिखेंगे, पावर का बटन दबाएंगे और 3, ये लो ये आंसर आ गया 3375। तो 3375 लिख देंगे। इसी तरीके से नीचे भी ऐसे ही करेंगे। 2 की पावर 5 कैसे लिखेंगे, 2 का बटन दबाया, पावर का बटन दबाया, 5 लिख देंगे। अब आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का बटन दबा देंगे। 2 की पावर 4 कैसे लिखेंगे, 2 का बटन दबाया, पावर का बटन दबाकर 4 लिखेंगे। ये लो आंसर आ गया 512। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट का ये आंसर है। ओके, अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम फैक्टर बना लेंगे। 54 के फैक्टर कैसे बनेंगे, एलसीएम लेंगे 54 का एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 1 हासिल उधर, 2 7 14, 3 और 27। फैक्टर बनाने के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरीके से 27 है, 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ये लो जी 27 के भी फैक्टर बना लिए। 9 का फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो 9 का एलसीएम लेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। इसी तरीके से 216 का एलसीएम लेकर 216 के भी फैक्टर बना लेंगे, 2 एकम 2। अब ये देखो 2 जोन सा है ना, इस पूरे 16 को काट रहा है। हमेशा याद रखना हमने यहाँ पर एक डिजिट को डिवाइड किया है, 216 में मौजूद 2 है, वो एक डिजिट है, उसको हमने 2 से डिवाइड किया और आंसर क्या है 1। अब उसके आगे 16 है जो कि 2 डिजिट्स हैं। अब 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है 2 ने। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी कोई वैल्यू एलसीएम के अंदर 2 डिजिट्स को इकट्ठे डिवाइड कर रही हो तो 0 लगाते हैं और फिर वो वाला नंबर आता है जो वैल्यू के डिजिट को डिवाइड करता हो। 8 डिवाइड करता है ना 16 को, 2 8 16। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप ऐसे कर लें, 2 दहाया 20, पीछे कितने रह गया, 1 रह गया ना, तो 1 आगे चला जाएगा। ये लो ये बन गया 16, 1 इधर लगा दिया तो 16 बन गया, तो 2 8 16। इस तरह से 2 5 10 और 2 4 8। इसी तरीके से 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ये लो एलसीएम। फिर इसी तरीके से 216 अब ये फैक्टर बन गए। ठीक है, ओके, अब ये फैक्टर बन गए ना। ठीक है, अब इक्वल टू 54 के ये देखें 54 है, 54 की जगह पर मैं 2 लिख रहा हूँ एक दफ़ा, और 54 के एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये लो ये 54 का फैक्टर बन गए। फिर प्लस अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लेने दो बल्कि,
अंडर रूट के बाहर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट के बाहर क्या लगा हुआ है, देखो जरा 3 लगा हुआ है ना, अंडर रूट के बाहर 3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सा 27 के फैक्टर क्या बने हैं, 27 की जगह 3 आ जाएगा, और 27 के एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, तो वो 3 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। और 2x वैसे का वैसे ही, ठीक है, वैसे का वैसे डाल दिया। और ये अंडर रूट के बाहर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट की पावर क्या है, 1/3। हमेशा याद रखना कि अगर जज़र के बाहर कोई भी नंबर हो तो वो नंबर 1 से डिवाइड होकर उस पूरे डिजिट की पावर में चला जाता है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 लगा होता ना, तो तब यहाँ पर पावर क्या बनती, 1/2 ही बनती, ठीक है, परेशान नहीं होना। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, इसलिए पावर डिजिट की क्या बनी है, 1/3, ओके। अब उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे, लगा दिया। अब 9 के फैक्टर बन रहे हैं, 9 के एलसीएम के अंदर 3 आ रहा है, तो 9 की जगह 3 लगा देंगे। और 9 के एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, तो 2 लगा देंगे। ब्रैकेट डालेंगे दोनों तरफ, 3 की पावर 2 के दोनों तरफ लाजमी ब्रैकेट डालनी है, और x+1 डाल देना है। ब्रैकेट लाजमी डालनी है, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लाजमी डालनी है, ठीक है, ये याद रखना, ये वाली बात है, ये ब्रैकेट लाजमी, 3 की पावर 3 के साथ ब्रैकेट लाजमी डालनी है। प्लस 216 के फैक्टर क्या बने हैं, ये देखिए, 216 की जगह 2 और 3 लिख दूँगा, 216 की जगह 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा। अब 216 के एलसीएम के अंदर 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, तो वो 2 की पावर में चला जाएगा 3। इसी तरीके से 216 के एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो वो 3 की पावर में चला जाएगा 3, ठीक है, ओके। ये 216 की जगह 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ गया। अब आगे ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 की पावर 2x - 1, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये लो, ये एलसीएम वगैरह मैंने मिटा दी है। अब ये सवाल को मज़ीद हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, ये देखें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, फिर जमा 3 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, ये देखें, जब ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 बन रहा है, तो 6x आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 1/3 साथ आ जाएगा, ओके, समझ आ गई। इसी तरीके से ये पावर में जो सा 2 है, 3 की पावर में जो सा 2 है, ये बाहर मौजूद जो सी पावर है, इस पूरी की पूरी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, फिर प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, फिर प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, वैसे का वैसे ही। यार ये बाद में कर लेते हैं, ये देख मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 की पावर 2x - 1। अब ये देखो ज़रा ध्यान से देखना ये सवाल, ये देखें, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 जमा 3 की पावर 2, ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर 2x + 2 जमा 2 की पावर 3, ये देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये देखें ये 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी क्या बेस सेम है, बेस यानी कि नीचे वाली जो सी वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो ऊपर वाली जो सी वैल्यूज़ हैं जो पावर्स में है वो ऐड हो जाएंगी,
कैसे ऐड होंगी, इस तरीके से बेस को एक दफ़ा लिखा और पावर को आप इसमें ऐड कर दिया, 3 प्लस 2x माइनस 1, और तो कुछ नहीं करना, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2x प्लस 2, फिर प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 और माइनस 1, प्लस 3 माइनस 1 क्या आता है, ये देखें, प्लस 3 माइनस 1 मैं आपके आसानी के लिए कर रहा हूँ, प्लस 2 आ, ठीक है। तो x को हम पहले लिख देंगे, फिर प्लस 2 लगा देंगे। ओके, समझ आ गई आपको। अब ये हम ना ऊपर हल कर लेते हैं, ये देखिए ये ऊपर हल हो रहा है तो हल कर लेंगे। ये देखिए जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखने वाले हैं। 2 आ रहा है, 2 को लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर 3 आ रहा है, 3, और पावर में क्या है 3 है, तो पावर का बटन दबाकर फिर 3 लगाना, 3 के साथ में 3 लगा देना, ठीक है। फिर जमा लगा, फिर 3 लिखना है, और 3 की पावर में 2 है तो पावर का बटन दबाकर फिर 2 डालना है, ऐसे नहीं डालना। 63 आ गया, ये लो जी 63 आ गया। ओके, समझ आ गई। बल्कि अभी रहने देते हैं, 63 अभी नहीं लिखते, ठीक है। जमा 3 की पावर 2 बाद में लिखते हैं ज़रा, क्योंकि अभी देख लेते हैं कुछ जमा माइनस होता होगा तो कर देंगे। 3 की पावर 2x प्लस के इस तरफ भी है 3 की पावर 2x प्लस 2, और प्लस के दूसरी तरफ भी है 3 की पावर 2x प्लस 2, इसलिए हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब 3 की पावर 2x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ये आ गया सवाल। अब उसके बाद ये ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये देखें 3 दूनी 6, 2 और साथ में ये x भी लगाना है ना हमने, x को मैं भूल गया हूँ लगाना, तो x लाजमी लगाना है आपने। ये भी आप गलती कर सकते हैं सवाल के अंदर, ठीक है। सवाल के अंदर ये वाली गलती बहुत ही आम होती है जिनसी मैंने की है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं भूलना आपने। समझ आ गई। और चीज़ कुछ भूल जाओ, ये देखिए ना ऊपर लाइन की वजह से मैं x को देख नहीं पाया, तो x लाजमी लगाना है आपने, ठीक है। अब उसके बाद आगे ये देखें ये चीज़ तो सॉल्व हो जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 की पावर 3 से, ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया तो 54 आ गया। फिर प्लस ये देखें अब ये 3 की पावर 2x, ठीक है। अब इसके आगे का जो सा हिस्सा है ना वो मैं ठीक है ना, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देख लेना, ये है जी पार्ट 1, ठीक है। मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है इसलिए मैं ये बंद कर रहा हूँ। ओके, समझ आ गई आपको।